सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला। गणेश, सिद्धिविनायक, मयूरेश्वर, बल्लाड़ेश्वर, ऐसे ही कुछ गणेश जी के कुल 108 नाम हैं। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो श्री गणेश लीला। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गणेश जी के कुल 108 नाम हैं और उन नामों में से एक नाम है एकदंत। आज हम बात करेंगे गणेश जी के एकदंत स्वरूप की। कुछ कहानियां ऐसी है जो हम सभी जानते हैं और कुछ कहानियां ऐसी भी है जो हम में से सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। गणेश जी के एकदंत स्वरूप की ऐसी ही कुछ 4 कहानियों का वर्णन आज हम करेंगे। हमारी पहली कहानी बहुत ही प्रचलित है जो कि गणेश जी और परशुराम जी से जुड़ी हुई है। गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय के अनुसार एक दिन भगवान शिव और पार्वती मां अपने कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। ठीक उसी समय भगवान परशुराम करतवीर्य का वध करके उत्साहित होकर कैलाश पहुंचे और तुरंत भोलेनाथ जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन गणेश जी ने भगवान परशुराम को महादेव के पास कक्ष में जाने से रोक दिया। भगवान परशुराम को यूं गणेश जी का उन्हें महादेव के कक्ष में जाकर उनसे मिलने से रोकना अच्छा नहीं लगा और वो क्रोधित हो उठे और गणेश जी के साथ युद्ध करने लगे। गणेश जी ने भगवान परशुराम को परास्त किया और पराजित होने पर परशुराम ने महादेव द्वारा ही दिए गए परशु से गणेश जी पर प्रहार किया और गणेश जी का बायां दांत टूट गया और इसी वजह से गणेश जी को एकदंत कहा जाता है। हमारी दूसरी कहानी गणेश जी और कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प के अनुसार गणेश जी बचपन में बहुत शरारती हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई कार्तिकेय काफी सरल स्वभाव के थे। शिवजी और माता पार्वती काफी परेशान रहते थे क्योंकि गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय को अक्सर तंग किया करते थे। कई दिनों तक कार्तिकेय ने गणेश जी की शरारतों को बर्दाश्त किया, लेकिन बात जब हद पार करने लगी, कार्तिकेय ने गणेश जी को सबक सिखाने का निश्चय किया और क्रोधित होकर उनका एक दांत तोड़ दिया। हमारी तीसरी कथा महर्षि व्यास और गणेश जी से जुड़ी हुई है। कथा कुछ ऐसी भी है कि महर्षि व्यास महाभारत लिखवाने के लिए गणेश जी के पास आ पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि गणेश जी उसे लिखे। तो इस पर गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वो जरूर लिखेंगे, लेकिन उन्हें बिना रुके पूरी महाभारत सुनानी होगी और जहां व्यास जी रुके तो वहीं लिखना रोककर गणेश जी चले जाएंगे। तो इस पर व्यास जी ने कहा कि उन्हें भी हर एक छंद को समझने के बाद ही लिखना होगा और गणेश जी ने इसे स्वीकारा और खुद ही अपना एक दांत तोड़कर लेखनी बनाई और उसी से महाभारत लिखी। हमारी चौथी कहानी है गजमुखासुर और गणेश जी की। गजमुखासुर एक असुर था और उसे यह वरदान प्राप्त हुआ था कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान किया करता था। गणेश जी को इस असुर को वश में करने के लिए स्वयं ही अपना एक दांत तोड़ना पड़ा। इस पर गजमुखासुर भयभीत होकर मूषक के रूप में भागने लगा। तभी गणेश जी ने उसे पकड़ लिया और जब वो माफी मांगने लगा तो गणेश जी ने उसे क्षमा कर उसे मूषक के रूप में अपनी सवारी बना ली। तो ये थी श्री गणेश की एकदंत स्वरूप की कहानी। ओम गंग गणपतये नमो नमः। आप सुन रहे थे श्री गणेश लीला, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स श्री गणेश लीला।